पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। माला की महारानी हमारी माँ के पर्व के अवसर पर मैं आपको पर्व की सभी शुभकामनाएं देता हूँ। हालेलुया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि धन्य कुंवारी मरियम के अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के बाद उसने मैग्निफिकाट मरिया भजन का पाठ किया। उस धन्यवाद और प्रशंसा प्रार्थना में एक भविष्य सूचक पद आज भी प्रतिध्वनित होती है। हालेलुया। वो है, निश्चय अब से सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। संत लूकास का पहला अध्याय 47वां अध्याय से 55वां लाइन तक की बात में लिखी गई है। पवित्र माला विनती उन शब्दों की भविष्यवाणी को पूरा करती है कि धन्य कुंवारी मरियम को आज उतना ही धन्य कहा जाएगा जितना कि प्रभु यीशु के शानदार पुनरुत्थान के बाद के दिनों में उन्हें धन्य कहा गया था। हालेलुया, हालेलुया। रोजरी विनती का चर्च साक्रामेंटल दुनिया भर में प्रतिदिन सुनाया जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान के दूत के शब्दों को हजारों हजारों बार याद करता है। मरियम की जय हो, मरियम की जय हो, अनुग्रह से भरा भगवान साथ है। माला विनती हमारे विचारों, कल्पना, भावना और इच्छाओं को संलग्न करती है। यह विश्वास हमारे विश्वासों को गहरा करने, हृदय परिवर्तन को प्रेरित करने और मसीह का अनुसरण करने की हमारी इच्छा को मजबूत करने के लिए हमारी प्रार्थना संकाय को संगठित करने के उद्देश्य को पूरा करता है। हालेलुया। पवित्र माला विनती के पाठ में मिलने वाले आध्यात्मिक अच्छाइयों के अपार खजाने को देखते हुए हमारी लेडी ऑफ द रोजरी से कैसे जुड़ा है, इसकी शुरुआत कब हुई और कहां से हुई, आइए हम तनिक देर तक इन बातों पर विचार करें। हालेलुया। परंपरा का दावा है कि पवित्र माला विनती के पर्व की शुरुआत तब से हुई है जब अल्बिजिनसियन विधर्म संगठन देश को नष्ट कर रहा था। 12 सितंबर 1213 के तुरंत बाद संत डोमिनिक ने कैथलिक हथियारों की विजय के लिए धन्य कुंवारी मरियम की ओर अभिमुख किया। इसी कृपा को पाने के लिए संत डोमिनिक संत जैक्स के चर्च में वेदी के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे। हमारी लेडी ने उन्हें विधर्म और पाप इसको उन सभी चर्चों में मनाए जाने की अनुमति दी जिनके पास पवित्र माला विनती को समर्पित एक वेदी थी। 1671 ईस्वी में पोप क्लेमेंट एक्स ने पूरे स्पेन में
इस पर्व के पालन का विस्तार किया। इसके बाद 6 अगस्त 1716 को हंगरी के पीटर वर्डीन ने प्रिंस यूजीन द्वारा तुर्की पर जीत की मान्यता में पोप क्लेमेंट 11 ने आज्ञा दी कि रोजरी का पर्व पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए। हालेलुया। अन्य पोप अर्थात बेनेडिक्ट 13वें और लियो 13वें पर्व को द्वितीय श्रेणी के एक डबल में के रैंक तक बढ़ाने में शामिल थे और पवित्र माला की रानी के आह्वान के लिए लोरेटो के लिटनी को जोड़ा गया। हालेलुया। हालांकि माला का इतिहास विवादास्पद है। सदियों से विभिन्न सर्वोच्च पौंटिक ने अपने प्रेरित पत्रों में संत डोमिनिक को माला की उत्पत्ति के साथ मान्यता दी है। 1883 में पोप लियो 13वें ने एक विश्वकोश जारी किया जिसमें उन्होंने विश्वासियों को आवर लेडी ऑफ दी रोजरी के प्रति समर्पण की सराहना की, जिसका श्रेय संत डोमिनिक को दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। इस सब को ध्यान में रखते हुए 13 मई 1917 को जब तक फातिमा की आवर लेडी तीनों बच्चों के सामने प्रकट नहीं हुई थी, तब तक उन्होंने खुद को रोजरी की आवर लेडी के रूप में प्रकट किया। 13 अक्टूबर 1930 को फातिमा के धर्माध्यक्ष ने फातिमा की आभास को विश्वास के योग्य मानते हुए फातिमा में आवर लेडी ऑफ द रोजरी के प्रति समर्पण को अधिकृत किया। हालेलुया। तब से रोजरी का पर्व आधिकारिक तौर पर रोजरी की हमारी महिला का पर्व बन गया है। रोजरी की हमारी महिला का पर्व आवर लेडी ऑफ फातिमा और इमैकुलेट हार्ट ऑफ मरियम के खिताब के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। संक्षेप में, यह धन्य वर्जिन मेरी को भगवान के दूत के अभिवादन की मान्यता से में सबसे सुंदर आध्यात्मिक प्रार्थना के रूप में शुरू हुआ माना जाता है। फिर यह यीशु और मरियम के जीवन पर ध्यान देने के लिए आगे बढ़ा। प्रत्येक रहस्य एक बाइबल मार्ग पर प्रतिबिंबित करता है या बढ़ा है। यह सत्य है कि चर्च ने एक हठ धार्मिकता के रूप में घोषित किया है इसको। इस तरह के सत्य में वेदांत, गर्भाधान और स्वर्ग में मरियम की धारणा शामिल है। रहस्यों पर चिंतन करते हुए विश्वासियों का आदर्श बना हुआ है। अब फातिमा में आवर लेडी ऑफ द रोजरी की प्रेरणा के आधार पर पश्चाताप पर अतिरिक्त जोर दिया गया है। हालेलुया। पापियों के लिए प्रार्थना करना और तपस्या करना आदि। इस आध्यात्मिक भक्ति के माध्यम से हमारी लेडी दुनिया को विश्वास दिलाती है कि बुराई को दूर किया जाएगा और शांति का समय आएगा। रोजरी की हमारी महिला का पर्व अक्टूबर के शब्दों में, अयूब के शब्दों को प्रतिध्वनित करता है जो आज के प्रथम पाठ में पाया जाता है। मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं और यह कि आपका कोई उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। अब यह दुनिया के लिए स्पष्ट हो गया है कि भगवान के पास धन्य वर्जिन मेरी के लिए अनंत योजनाएं हैं और उन्होंने उसे दूसरी पूर्व संध्या के रूप में पापियों को यीशु के पास लाकर मानव जाति के उद्धार में उसके पुत्र की सहायता करने के लिए नियुक्त किया है।